प्रथम वंदो गुरुदेव चरण रज जिन, अगम की गम लखाविया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर, पट खोल दर्श दिखलाविया। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे, सो गुरु कृपा से पाविया। अके मूर्ति अमी सूरति, जिनमें जाय समाविया। भक्ति मुक्ति के परम सौदागर भक्तों को जोधपुर से डॉक्टर जहांगीर का सादर प्रणाम। सत साहिब, साहिब बंदगी, सतनाम, जय गुरु महाराज की। मित्रों, आज का जो टाइटल है वो ये रहेगा कि ये जो बाबा जी हैं मूल ज्ञानी, परम ज्ञानी, आत्म ज्ञानी, ये बाबागिरी के साथ में और कई प्रकार के और काम करते हैं, यानी इनका साइड बिजनेस है। ये एक बाबा जी एक कमीशन एजेंट भी है। अब ये मैं कहूँगा तो आप लोगों को जचेगी नहीं, क्योंकि कोई किसी के ऊपर कैसा भी इल्ज़ाम लगा सकता है, खुली है, भारत देश में छूट है सबको। लेकिन जब बाबा जी खुद इसको कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा ना। फिर वो कहते हैं ना कि भाई जो सच्चाई है आपके सामने, उसको प्रमाण की क्या ज़रूरत है? कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई आपके सामने, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो पहले 1 मिनट बाबा जी की मुखारबिंद से सुनेंगे, फिर उसके बाद में काफ़ी लंबा चौड़ा हम विवेचन करेंगे इसके ऊपर, आपको बताएंगे कि आखिर में बाबा की मनसा क्या है, ये बाबा क्यों बने हैं। आज इनकी गटकी वाणी ये प्रकट हो गई, तो आपको पहले सुनाते हैं। 1 घंटा हो गया जी, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और कोई सवाल किसी का है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। किसी का कोई फैमिली का पर्सनल कोई प्रॉब्लम आती है वो भी मैसेज कर सकता है। किसी को कोई बीमारी है, बेचारा परेशान है, तो उसको भी गाइडेंस मिल सकती है। और अगर कोई किसी राजनीतिक किसी में लफड़े में पड़ा है, जैसे घर में कोई झगड़े हैं या कोई भी ऐसा चक्कर है, किसी को किसी वकील की सलाह चाहिए या किसी को डॉक्टर की सलाह चाहिए या किसी को कोई भी सलाह चाहिए कानूनी, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास संगत में बहुत से वकील हैं जो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे, क्योंकि वकील जल्दी सही गाइड करते नहीं हैं। अगर कोई तलाक का केस आता है तो और ज़्यादा भड़का देते हैं, गलत उनके ऊपर इल्ज़ाम लगवा देते हैं विपक्ष पर। तो ये सब एक सत्संगी को शोभा नहीं देता। तो अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो हमारे पास भगत बहुत हैं जो वकील हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। किसी को किसी प्रकार की भी कोई हेल्प चाहिए हो। अभिषेक वर्मा गुरुजी, इस्लाम धर्म में। तो मित्रों, अभी आपने सुना कि बाबा जी के साइड में कौन कौन से बिजनेस हैं। कोई राजनीतिक लफड़ा है, किसी का तलाक का मामला है, कोई बीमार है, किसी को हेल्प चाहिए, ये सब बाबा इनके एजेंट हैं। बाबा के कई बड़े बड़े भगत हैं और बाबा कह रहे हैं ये लोग सही सलाह नहीं देते हैं। तो बाबा आपने कौन सी सही सलाह दी भक्ति मार्ग की? आपने तो सबको बर्बाद कर दिया, आप तो सलाह सही नहीं दे रहे हो। दूसरा, बाबा जी अब आपसे कोई सलाह ले या नहीं ले, आप कहीं से सलाह ले लो, आपकी ये धोती और लंगोटी कैसे बचे हैं, इसके लिए सलाह लेके तैयार रखना। अब मित्रों देखो, ये इनके काम है। बताओ आप, हमारी गुरुवाणी में आते हैं साधु संत का क्या काम होता है? साधु सो सीधा चाले जैसे गंगा का नीर, आप तिरे औरा ने तारे करे भजन में शीर। साधु का तो ये काम होता है, खुद भी भवसागर से पार होता है और औरों को करता है। फिर कहते हैं परमार्थ के जग में आया सूता जीव जगाया, अणबे शब्द उचार वाई के आत्म परचा पाया। भाई हमने तो आज तक जो साधु संतों के ये काम सुने, पता नहीं ये बाबा कहाँ से आ गया, बाप रे इनके पास इतने बिजनेस, पता नहीं किस चीज़ का ज्ञान इनके पास, कितनी धमकी हैं। ये बाबा क्या करता है, धमकियाँ देता है बेचारे सीधे साधों को। इनके सामने कोई भी बोलता है ना तो धमकी से ये चुप कर देता। कई ऐसे भक्तों के मेरे पास फ़ोन आए, बोले तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, तेरे को देख लूँगा, ऐसा कर लूँगा। वो भी मेरे पास प्रमाण पड़े, ज़रूरत पड़ने पे डाला जाएगा। लेकिन बाबा को क्या फ़र्क पड़ना, कुछ भी नहीं है। जो डेटा हो गया, जिसको कुछ मानना ही नहीं है,
वो क्या मानेगा बताओ। तो मित्रों, इस बात को समय रहते हुए समझो। अब बाबा लोगों का ये काम है, किसी का तलाक करवाना, किसी को गाइडेंस देना, फिर बाबा के भगत बहुत हैं। बाबा जिस दिन इन भक्तों को सच्चाई का पता लग जाएगा तो भगत कैसे होता है ये सिर्फ एक सुनने तक सीमित रह जाओगे। भगत होता कैसे? क्यों बेचारे इन भक्तों को मिसगाइड कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो इनको उल्टे सीधे कामों में लगा के? क्या मिलेगा बाबा आपको? बाबा आप तो नरक में जाओगे जो जाओगे, इतने लोगों को क्यों लेके जा रहे हो? अरे सही भक्ति नहीं है तो हाथ खड़े कर दो। इसमें कौन से बड़े बाप हम छोटे बाप के हो जाएंगे? बड़े बड़े संतों ने हाथ खड़े किए, भाई हमारे पास नहीं है। तो मित्रों, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, स्टूडेंट बन जाओ, पढ़ो और आगे बढ़ो। यही एक फॉर्मूला है और इसके अलावा कोई फॉर्मूला है नहीं। अब देखो, पिछली ऑडियो में मैंने बताया कितना बाबा चतुर है। आपने देखा होगा, खुद तो बाबा गुरु बन के बैठ गया, अपना स्वागत करवा रहा है, पूजा करवा रहा है, आरती करवा रहा है, अपने पैरों का गंदा मैल पिलवा रहा है। बताओ, दो दो के बेचारे भगत पी रहे हैं। क्यों? कि उनको उम्मीद है कि शायद बाबा हमारे को पार कर देंगे। भाई बाबा तो कह रहा है कि मुझे ज्ञान तो डायरेक्ट मिला है, लेकिन बाबा किसी का तलाक का काम किसी वकील से करवाएगा। कोई बीमार है तो किसी डॉक्टर से सलाह देगा बाबा। राजनीतिक लफड़ा का भी बाबा के पास पूरा मामला है, मतलब है इनका पूरा सेटलमेंट, कहीं ना कहीं पूरा सेट किया हुआ है। तो ये बाबा डायरेक्ट क्यों नहीं करवा देते परमात्मा से, ये मेरे समझ में नहीं आई। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि साधो भाई राम बता दे भाई, झूठा धोखा देवे जीवन एक पेट के ताई। बाबा का केवल रोड़ा जो है एक पेट के ताई है। बाबा मेरी मजबूरी है, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये धोती तो आपकी धोरी धुल के रहेगी, खुल के रहेगी और लंगोटी भी साथ में जाएगी। कारण बाबा आपसे मेरा कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, ना मेरी आपसे दुश्मनी है, ना मुझे आपसे कोई करना नफरत है, कुछ भी नहीं है। आप अगर बाबा अकेले होते, चाहे आप दारू पीते, चाहे कुछ भी करते, मुझे कोई लेना देना नहीं था आपसे। क्यों? आप अकेले हो, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, उसको कैसे भी जियो। लेकिन बाबा ये बाबागिरी का चोला धारण करके, ये दाढ़ी वगैरह बढ़ा के ऐसे लोगों को बाबा बेवकूफ़ मत बनाओ। आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो बाबा, उस परमात्मा को नहीं बना सकते हो। कम से कम बाबा उससे तो डरो, कम से कम। भाई रजब साहब ने क्या कहा कि गुरु डर, हरि डर, राज डर, डर करनी में सार, रजब डरे सो उबर गया, गाफल खावे मार। बाबा आप तो ऐसे ज्ञानी बन गए हो, आपको तो किसी का डर ही नहीं है। तो बाबा उस समय से डरो, उस दिन से डरो जिस दिन ये चतुराई नहीं चलेगी, आपकी झूठ नहीं चलेगा, ये बाबागिरी नहीं चलेगी, ये बीच में हंस के जो बोलना है इंजड़ागिरी, ये भी नहीं चलेगी बाबा। साधु के लक्षण कुछ और होते हैं। अब बाबा आप तो गुरु बन के बैठ गए, मैं तो ये साबित कर दूंगा आप एक साधु कहलाने की भी लायक नहीं, उस कैटेगरी में आप नहीं आते हो। अब बताइए बाबा आपको क्या कहें? आप ज्ञानी बने हो, कितने लोगों को आपने पीछे लगा दिया। ये बाबा सब रामपाल जी के भगत हैं, और इनको जिस दिन पता चल गया कि बाबा आपके पास कोई सामान नहीं है, तो बाबा एक भी चेला नहीं मिलेगा आपको। ये जो आप चेलों की बड़ी बड़ी जो डींगे हाँक रहे हो ना, मेरा फलाना वो शहर चेला फलाना, ये बाबा आपका आपा बोल रहा, आपकी माया बोल रही है, आपकी उल्टी गिनती बोल रही है। मैंने पिछले ऑडियो में बताया था कि भाई जो 0 वाट का बल्ब अगर रोशनी ज़्यादा देता है तो समझ लेना वो फ्यूज होने के लिए तैयार है। तो बाबा ये उल्टी गिनती है। आप जो ये आपा बता रहे हो ना, तो साधु कभी भी आपा नहीं जताता अपना, वो तो आपा को डार देता है, सच्चाई को स्वीकार करता है, जैसे हम लोग हैं। मैंने पिछली ऑडियो में क्या बताया था कि सच्चाई के लिए और मेरे माता पिता की सेवा में अगर कोई भी बाधक बनेगा, मैं उससे साइड में हो जाऊंगा। क्यों? मेरा लक्ष्य है पार होना। और पार कब होंगे? प्रथम गुरु पिता और माता रक्त बीज के है वो दाता। सबसे पहले तो माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, उनकी भी कृपा चाहिए। उसके बाद में जो सच्चा गुरु हो, जो हमारे को जन्म मृत्यु से की राह बताते हैं, भेद बताते हैं, उसको भेदी गुरु कहते हैं। बाबा आप तो भेदी पता नहीं
कितने जो प्रोफेशन है आपके, किन किन के आप बेदी हो, वो तो अब पता चल रहा है। बड़े खिलाड़ी ज़बरदस्त हो बाबा, आप तो बेदी, आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है बाबा। तो बाबा ये काल के दूत का एजेंट वाला काम बाबा बंद करो, और दूसरों को जो ज्ञान दे रहे हो थोड़ा अपने आप को प्रमो दो, दूसरों को मत प्रमो दो बाबा, अपना दिल को प्रमो दो। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कहता ज्यों करता नहीं मुख का बड़ा लबार, साहिब उनसे दूर है लख कोस हजार। आपसे तो बाबा परमात्मा लाख कोस हजार है, और आप उनसे धमकी दिलाते हो कि मैं परमात्मा से किसी का नाश करवा दूंगा, मैं ऐसे करवा दूंगा। बाबा आपकी सारी ऑडियो पड़ी है, रिकॉर्डिंगें पड़ी है। तो बाबा मैं आपसे क्षमा चाहूँगा अगर आपको ठेस लगी है तो, लेकिन मेरी बाबा मजबूरी है। क्यों? बात है मानुष तन को बर्बाद करने की। आपके पीछे कई लोग बर्बाद हो रहे हैं, उन लोगों के लिए बाबा मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ। अब उनको विवेक जगाने में अगर आपका बिजनेस जाता है तो बाबा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि शुरुआत आपने की है। तो बाबा शुरुआत की तो बाबा उस रास्ते पे तो चलना पड़ेगा। तो मित्रों ऑडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके बाद में मित्रों आपको बताया जाएगा, मदन साहिब की अनुभव वाणी खोल के आपको बताया जाएगा कि बाबा ने आपको कितना मिसगाइड किया है। उसके बाद में कम से कम हजारों संतों का प्रमाण लगेगा कि उन्होंने भक्ति कैसे की और वो कैसे पार हुए, ये आपको बताया जाएगा। मूल ज्ञान क्या है वो भी आपको बताया जाएगा, भक्ति क्या होती है वो भी आपको बताया जाएगा, गुरुपद क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा। ये चैनल एक एक चीज़ आपको समझाएगा। जिस दिन समझ में आ गई समझ लो हमारा बेड़ा पार है। समझ में नहीं आने की वजह से तो ये सारा लपड़ा हुआ है। और मैंने पिछले भी ऑडियो में बोला है, ये ज्ञानी मत बनो, कुछ विज्ञानी बनो। जब विज्ञानी बनोगे तो ये पाखंडी लोग आपके आगे दौड़ते हुए नजर आएंगे, मुड़ के भी आपके सामने नहीं देखेंगे। ये तो बाबागिरी ज़्यादा लंबी चलनी है नहीं, क्योंकि थोती और झूठी बाबागिरी कितनी चलेगी बताओ। जैसे रामपाल जी महाराज ने 20-25 साल चला लिए, आखिर में क्या हुआ? तो भाई सत्य चलेगा, झूठ नहीं चल सकता। कितना भी आप चतुराई से झूठ को परोसो, आखिर में एक दिन झूठ तो सामने आ ही जाता है। इसलिए हमारी गुरुवाणी कहती है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सांच है तिनके हृदय आप। यही फॉर्मूला है भक्तों, इसके अलावा कोई फॉर्मूला है नहीं। तो इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट में जो है 1-2 बार ऑडियो और बाबा के ऊपर बनेगी, उसके बाद में हम पीछा छोड़ेंगे, कोई बात नहीं। समझदार को इशारा काफ़ी है, और नहीं समझे सब उनका कोई हमारे पास इलाज नहीं है, ठीक है ना। तो हमें भी कोई भला बुरा बताएगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष वालों का तो काम यही होता है। लेकिन जो निष्पक्षी है वो तो कहेंगे भाई इस डॉक्टर ने बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे ऐसे लोग ऐसे फ़ोन मेरे पास भक्तों के आते हैं। तो इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु महाराज की।